करने, कहाँ भेदभाव खत्म करने, भेदभाव लाने की बात हो रही है। सरकार की तरफ से भेदभाव को बढ़ावा दिया जा रहा है। जेएनयू के दीवार पे नारा लगता है कि ब्राह्मण बनिया भारत छोड़ो, तो हम किसके पास जाएंगे? नमस्कार, आप देख रहे हैं रब्जी लाइव न्यूज। देखिए, सड़क पर स्वर्ण समाज करनी सेना के तमाम लोग उतर चुके हैं और इस कानून को लेकर लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। अमित शाह मोदी जी पर बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं आप लोग? अब काले झंडे लेकर क्यों नहीं? देखिए मैम, जो ये कानून लाया गया है इसमें सिर्फ एक पक्ष के बारे में ही बताया जा रहा है, सिर्फ उसी के हितों को साधा जा रहा है, जबकि दूसरे पक्षों को प्रताड़ित करने का काम किया जा रहा है। आप लोग लगातार जो यहाँ पे खड़े हैं, ये बताइए, जब इस कानून को लेकर के छात्र लोग भी खड़े हैं, आप लोग भी खड़े हैं, ये तो भेदभाव को खत्म करने की बात। बिल्कुल भेदभाव की खत्म करने, कहाँ भेदभाव खत्म करने, भेदभाव लाने की बात हो रही है। सरकार की तरफ से भेदभाव को बढ़ावा दिया जा रहा है। कहाँ ये जा रहा है कि अब तो सभी लोग को इक्वालिटी मिलेगी, कोई किसी को प्रताड़ित। मैम, ये इक्वालिटी कैसे हो गया? जब जेएनयू के दीवार पे नारा लगता है कि ब्राह्मण बनिया भारत छोड़ो, तो हम किसके पास जाएंगे? SC ST और OBC समुदाय तो जाएंगे, हम किसके पास जाएंगे? मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का छात्र हूँ। अगर मेरे विरोध में कोई SC ST झूठा मुकदमा करेगा तो मैं किसको साबित करूँगा जब मेरा प्रतिनिधित्व भी कोई नहीं करेगा? काला झंडा लेके ये कानून का विरोध है, काला झंडा विरोध का प्रतीक है और इसी कारण हम ये काला झंडा लेके पैदल मार्च कर रहे हैं। कब तक करेंगे? अब तो इस पे स्टे भी लग चुकी है। स्टे से नहीं होगा, जब तक ये कानून नल एंड वॉइड नहीं हो जाता है तब तक हम विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे। और स्वर्ण समाज के सभी सभाओं में ये बैठक हो रही है कि अगर इस आंदोलन से सरकार बात नहीं सुनती है तो हम एक बड़ा आंदोलन उग्र प्रदर्शन करेंगे। तो देखिए, जितने स्वर्ण समाज है वो अब सड़क पर आ चुके हैं। क्या कहेंगे अब इस कानून को लेकर? मैडम, ये बहुत ही घटिया कानून बनाया गया है, समाज को बांटने का काम किया जा रहा है और हम लोग नहीं चाहेंगे कि समाज को बांटा जाए। जिस प्रकार प्रेम से हम लोग मिलजुल के रहते हैं सभी समाज के लोग, वैसा ही रहे। इस कानून को लेकर कहा ये जा रहा है कि भेदभाव है वो खत्म हो जाएगी। अब मैम, भेदभाव खत्म नहीं, ये भेदभाव को बढ़ा रहा है। हम एक तरफ बात कर रहे हैं कि एक भारत और श्रेष्ठ भारत हो, और दूसरी तरफ हम कर क्या रहे हैं कि हम देश के युवाओं के और उसके भविष्य को बांट रहे हैं। ये बिल्कुल गलत है, ये हम नहीं होने देंगे। इस कानून को लेकर अमित शाह कह रहे हैं कि कानून जब बात हो रही है तो इस पे किसी को रोकना नहीं चाहिए, टोकना नहीं चाहिए। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि मैं मोदी जी और अमित शाह के इन बातों को समझ नहीं पा रहा हूँ कि वो जहाँ हिंदुओं को एक करने की बात कर रहे थे, वो ऐसे बिल लाके युवाओं को बांट क्यों रहे? ये बिल्कुल समझ के परे है हमारे, और हम आग्रह करेंगे वो जहाँ भी हैं कि प्लीज इस बिल को वापस लिया जाए। अब तो आप लोगों की बात सुनी गई, इस मामले में स्टेइंग भी लग चुकी है। मैम, स्टे लगना निर्णय लेने के बराबर नहीं होती है। इसको वापस करना होगा, वापस लो, स्टे तो लग गई ना। वापस करना होगा, स्टे चलेगा, वापस करना होगा। स्टेक पे भी लगा था, सरकार ने उसको वापस लाया ना, तो इस सरकार की नीति में ही खोट है। वापस लो। UGC मामले को लेकर के जितने भी करनी सेना स्वर्ण समाज है वो सड़क पर उतर चुके हैं। काला कानून को वापस लेने की लगातार ये लोग मांग कर रहे हैं। और ये लोग क्या कुछ कह रहे थे आपने सुना। पटना की सड़कों पर स्वर्ण समाज अब उतर चुके हैं और अपनी मांगों को लेकर के सीधे इस कानून को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। फिलहाल आप बने रहे हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।